डायरेक्ट किया है कि पॉइंट ऑफ सेल और ट्रैक और ट्रेस सिस्टम पे काम होना है। पॉइंट ऑफ सेल और पॉइंट ऑफ सेल एंड ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम जी IMF ने 2015 से हमें डायरेक्ट किया है सर, इस पे वर्किंग क्यों नहीं हो रही है? भाई मैं ट्रैक एंड ट्रेस पे शुरू कर देता हूँ। ट्रैक एंड ट्रेस मिसाल के तौर पर आपको सिगरेट इंडस्ट्री की मिसाल देता हूँ। दो कंपनियाँ हैं, फिलिप मॉरिस और ब्रिटिश अमेरिकन, पाकिस्तान टोबैको, राइट। दो कंपनियों में फुल ट्रैक एंड ट्रेस करती हैं, राइट। मेरे ख्याल से, मैं आई कुड बी बायस्ड, कि मेरे ख्याल से वैसे भी वो टैक्स एवेडर्स नहीं है, लेकिन हमने 12 उनके ऊपर ट्रैक एंड ट्रेस कर दिया। बाकी 12 ऐसी फैक्ट्रियाँ थी जिन्होंने जाके स्टे ऑर्डर ले लिया हमारे खिलाफ, ट्रैक एंड ट्रेस के खिलाफ, FBI के खिलाफ। लेकिन जब मैं वज़ीर लगाऊँ तो मैंने कोशिश की है, पेशावर हाई कोर्ट में हमारे जो जज जो वकील साहिबान जाते थे उसके पैनल को चेंज किया, कुछ हमने उसमें से चीज़ें दरियाफ़्त की, बाहर हमने जो भी किया हमने स्टे ऑर्डर हटवा दिया। उसके बाद वो फिर गए, वो फिर जीत गए। हमने वो आज के दिन के अंदर 3 फैक्ट्रियाँ बंद हैं, आज के दिन के अंदर हम उधर से क्लियर नहीं होने दे रहे थे। हम 1 महीने से फिजिकली उनको क्लियर नहीं करने दिए कि जो माल आएगा वो बिक के आएगा, जब तक आप ट्रैक एंड ट्रेस पे एग्री नहीं करेंगे हम नहीं लिखेंगे। अब मैंने 1 टाइम परमिशन दी है कि अगर आप पूरा टैक्स दे देते हैं तो आप माल निकाल लें, और उसके बाद लेकिन ऑन द कंडीशन कि नाउ यू साइन एन एग्रीमेंट कि यू विल गो इनटू ट्रैक एंड ट्रेस। तो मैं सिगरेट इंडस्ट्री को ट्रैक एंड ट्रेस में लेकर आऊँगा बिल्कुल। दूसरी इंडस्ट्री मिसाल के तौर पर फर्टिलाइज़र को ट्रैक एंड ट्रेस पे डाला। फर्टिलाइज़र जो 7 रुपये पर बैग ट्रैक एंड ट्रेस पे लगता है, उसकी ज़रूरत नहीं है मेरे ख्याल से ट्रैक एंड ट्रेस को। मतलब फर्टिलाइज़र वाले अल्लाह की मेहरबानी से सेंटर के बैठे हैं, उनको नहीं बोल रहा हूँ, और RFI को भी नहीं बोल रहा हूँ, बाकी फर्टिलाइज़र इंडस्ट्री वाले बहुत सस्ती गैस देते हैं इन लोगों के अलावा। लेकिन लेकिन ये जो इनके ऊपर 7 रुपये ट्रैक एंड ट्रेस लगाने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि टैक्स एवेड नहीं करते। मतलब ये वी नो दिस कि ये नहीं करते। थोड़ा सा तो आदमी का समझ होनी चाहिए। आपको भी पता है कि ब्रिटिश अमेरिकन टोबैको या फिलिप मॉरिस जो है वो पाकिस्तान में टैक्स की चोरी इस तरह नहीं करता। लेकिन बार चलो आपने लगा दी, अच्छी बात है। जहाँ जहाँ हम ट्रैक एंड ट्रेस पे जा सकेंगे हम जाएंगे। हमको ये फ़ायदा भी होता है जब ट्रैक एंड ट्रेस से, जैसे फर्टिलाइज़र के अंदर जब स्मगल होता है तो हमको पता चल जाती है किस फैक्ट्री का माल स्मगल है, किस बैग से बना है, किस दुकान से बना है, किस मतलब ये किसी लैया के किसी आदमी ने या कोयटा के किसी आदमी ने या कराची के किसी आदमी ने स्मगल करवाने की होती है, ये पता चल जाता है। तो मतलब सो वी फाइंड एडवांटेज है। टियर 1 की शॉप्स जो हैं, टियर 1 की शॉप्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। 5000 जब 4000 शॉप्स कुछ हो गई थी टियर 1 की पिछले साल के एंड तक, और इस साल जो ये 5000 हो गई थी, सॉरी 5000 हो गई थी, और इस साल का जो प्लान है FDR का वो 11,000 शॉप्स का है कि वी विल गेट अनदर 11,000। दैट्स आटे में नमक के बराबर है। लेकिन आप ये देखेंगे कि ओवर द नेक्स्ट ईयर मैं इंडिविजुअल कैटेगरीज से करूँगा। जैसे मिसाल के तौर पर हमने गोल्ड से बात की है, हमने 17% से उनका टैक्स 3% कर दिया है। अभी हमको उनके इंपोर्ट के ऊपर भी देखना है, क्योंकि पाकिस्तान फॉर इंस्टेंस एक्सपोर्ट ओनली $5 million वर्थ ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। इंडिया एक्सपोर्ट्स $22 billion वर्थ ऑफ गोल्ड ज्वेलरी। बांग्लादेश एक्सपोर्ट्स फॉर $600 or $700 million worth of gold jewelry. So we have to rationalize the regime so that we can export those things. We will look at furniture shops, we will look at car dealers separately, एक करके करूँगा और सबके अलग अलग। लेकिन I fundamentally believe in fixed taxes, और जहाँ पर fixed taxes में चाह सकूँगा उनको फैसिलिटी दूँगा। लेकिन टियर 1 shops will still be on ad valorem basis, but 17% से अगर shops का मुझे कहीं कम करना पड़ेगा, because carpets हैं, hand knotted carpets हैं, पीछे से कोई इनका ट्रेड नहीं होता, 17% लेना इज इम्पॉसिबल। सो वहाँ पे हम इनको रैशनलाइज कर देंगे। थैंक यू वेरी मच। Thank you, Dr. Nicholas Ismail, for such a detailed response, and I would like to thank all our stakeholders, dignitaries and guests for taking out time and joining us here. For the media persons, thank you very much. Tea is served at the back of the hall.